नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अब आपका प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो चुका है, जिस संदर्भ में हम लोग पैकेट ट्रेसर पे सबसे पहले डिवाइस का सिलेक्शन लिया और लास्ट सेशन में हम लोग केबल, जो लैन केबल था, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। ठीक है, आज हम उसी पिछले पोर्शन का थोड़ा सा हिस्सा को रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी डिवाइसों को आपस में कलेक्ट करके कम से कम आईपी एड्रेस डालने की कोशिश करेंगे। सेशन का समय करीब 40 से 50 मिनट का होगा, तो ध्यान से सुनिए। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। मैं बहुत ही स्लो स्लो चल रहा हूँ। अब समय शुरू हो गया है कि अब मैं थोड़ा फास्ट चलना शुरू करूँगा। तो प्लीज़ कंसंट्रेट योर माइंड एंड अगले 3 सेशन ही आपका इम्पोर्टेंट है। वीडियो देख के भी आप जरूर उसको देख सकते हैं, लेकिन वो देखने का एंजॉयमेंट तभी है जब आप एक लाइव सेशन इस समय अगर आप उसको देख लें। कभी कंफ्यूजन हो तो फिर उसको उठा के देखें तो ज़्यादा। अगर कोई मजबूरी हो जाए तो दैट मैटर अलग, लेकिन अभी जो आप कर पाएंगे, जो लर्न कर पाएंगे, वो सबसे बेहतर होगा और आपकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। और बहुत सारे समय घर में भी अगर आप कोई लैन नेटवर्क बना रहे हैं तो भी आपको हेल्पफुल होगा। और कैसा तो करना ही पड़ेगा सभी को, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ूं। एनी डाउट मैसेज के माध्यम से ज़रूर बता दीजिए, यस या नो, तो अच्छा लगता है। रिस्पांस आ गया, नहीं तो आधा आधा कन्फ्यूजन ही रहता क्या चल रहा है। ठीक है। सर वाईफाई का जो है एक्सेस पॉइंट उसमें से पासवर्ड एक बार से सेट बता दें। कौन सा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है, फिर से बोलेंगे सत्यम। सर एक्सेस पॉइंट में। एक्सेस पॉइंट, एपी। यस सर। एपी, हाँ, इसमें आपको क्या जानना है? वाईफाई, दिस इज द वाईफाई ना। इसके अंदर आपको कुछ जानना है? अब मैं लिख दीजिए। यस लिख दीजिए, अब लिख दीजिए, मैं आपको पढ़ के अभी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब लिख दीजिए, जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसे लिख दीजिए। अभी मैं पढ़ दूंगा, आपने जो भी कुछ लिखा मैं उसके साथ के साथ बता दूंगा। तब तक मैं कंटिन्यू भी रखता हूँ। हमने पीछे से फिर वहीं थोड़ा सा मैंने पीछे कर लिया, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो अब फिर से हो जाएगा। जैसे कि अभी ये आयुष, ये सत्यम कह रहे हैं एसेस पेंट में। तो अभी हमने ये नीचे डिवाइसों का सिलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, कल मैंने कर लिया, लेकिन फिर से मैं 5 मिनट रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें जो एक्सेस पॉइंट है, अगर मेरा लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है, अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं, अगर मेरे वाईफाई यानी एक्सेस पॉइंट में किसी भी तरह का कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी कनेक्टेड। तो ठीक है, तो अगर इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूं तो मैं एक्सेस पॉइंट को क्लिक करता हूं, कॉन्फ़िग में जाता हूं। और ये जो पोर्ट है हमारे, इसमें दो पोर्ट हो गए ना। एक पोर्ट हो गया जो हमारा वायरलेस पोर्ट, जिससे हमारा ये सारे डिवाइस में कनेक्ट होंगी जो वायरलेस होंगी, जैसे टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। दूसरे साइड में हमारा ये स्विच से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें दो पोर्ट हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो इसको क्लिक करें और एक्सेस पोर्ट जीरो। पोर्ट जीरो जो है वो हमारा ये वाईफाई, ये हमारा जो पोर्ट जीरो जो है स्विच से जुड़ेगा, ठीक है ना। जो पोर्ट वन है वाईफाई है। तो अभी इस पोर्ट वन में कोई पासवर्ड नहीं है। तो इसको पासवर्ड यहाँ कोई नाम डाल सकते हैं, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। सिंपली आप अपना भी नाम, जैसे सत्यम के नाम से सिग्नल दिखाई देने, एसएसआईडी का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो सत्यम आपके नाम से मैं यहाँ पे सिग्नल ओपन कर देता हूँ। और इसका पासवर्ड है इनक्रिप्टेड पासवर्ड के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो डिसेबल का मतलब कोई पासवर्ड नहीं, बाकी आप पासवर्ड के बारे में WEP, WSPS के, ये अलग अलग तरीके के पासवर्ड तरीके हैं जो सॉफ्टवेयर में डेवलप किए जाते हैं। आप किसी भी पासवर्ड प्रोटेक्ट को यूज कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर जो पुराना जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है वो WEP है। और इस पासवर्ड का की क्या है, अगर कोई जोड़ना चाहे, जैसे ये अभी अभी चूंकि मैंने जैसे नाम बदला, अपने आप डिस्कनेक्ट हो गए। अगर इन्हें जुड़ना हो सत्यम के सिग्नल से तो क्या होगा, कोई पासवर्ड, क्योंकि ये सिस्को का साइमुलेटर के ऊपर कर रहे हैं, तो इसमें जो अवेलेबल है वो सिस्को का ही एक्सेस पॉइंट है। तो इसमें हेक्साडेसिमल में पासवर्ड डाले जाते हैं। तो हेक्साडेसिमल में जो पासवर्ड हो सकते हैं 10 डिजिट का, एज पर नीचे यहाँ लिखा भी हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 10, 5 गिनती का लिख लीजिए, ABCD10, ठीक है ना। तो ये हेक्साडेसिमल में पासवर्ड हो सकता है, कोई भी कम्बिनेशन आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन द रियल फील्ड में जब हम घर पे जाते हैं तो हम लोग ये हेक्साडेसिमल नहीं होता, किसी भी नाम से हम पासवर्ड प्रोटेक्ट बना सकते हैं। और उसका सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है, जो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर मुझे जोड़ना हो टैबलेट को, अब टैबलेट को मुझे वाईफाई से जोड़ना हो
तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ़िग में जाएंगे और ये वायरलेस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। SSID कौन से सिग्नल से जुड़ना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं, SATYM सत्यम नाम का वो सिग्नल का यूजर नेम हो गया, SSID हो गया। और हो सकता है बहुत सारे SSID हो, आप अगर कॉलेज में हो तो कई वाईफाई आता है, किससे जुड़ना है आपके हाथ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABCDE हमारा ये पासवर्ड है 10 अक्षरों का। जैसे मैं डालूंगा हमारा ये जो आपका टैबलेट है, अगर दोनों चीज़ें सही होगा जुड़ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। इसी तरह स्मार्टफोन है, इसको भी हम कर सकते हैं कॉन्फ़िग में जाके, वायरलेस के अंदर जाकर सत्यम SATYM सत्यम WP जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए 1 2 3 4 5 एंड ABCDE, ये भी हमारा बिल्कुल पड़ गए। एक काम करते एक अगर आप पूछ ही दिया तो एक पॉइंट हम आगे बढ़ लेते हैं, एक वायरलेस लैपटॉप भी जोड़ लेते हैं। तो एक लैपटॉप हम यहाँ से नीचे उठाते हैं, हालांकि इसमें कहीं वायरलेस लैपटॉप नहीं है तो हम बना सकते हैं। एक किसी लैपटॉप को ले लीजिए, यहाँ रखिए, वायरलेस अभी है नहीं, जैसे होता है जुड़ जाता, तो मैं इसको वायरलेस बनाऊंगा। क्लिक करेंगे, ये लैपटॉप साइड से आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, देखिए बिल्कुल। और ये अब इसका सबसे पहले पावर सप्लाई बंद करें और ये जो केबल वाला पोर्शन निकाल के हम वाईफाई लगा देते हैं, फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे, जहाँ जब क्लिक करेंगे इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे इसका डिजाइन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, राइट मोड में। तो इसी में जो आपका WPC300 है, ये वाईफाई सिग्नल्स का होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वाईफाई, और सिग्नल भी आप देख के पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इसको पकड़िए, पहले तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको पकड़ के इस खाली जगह में आप कहीं भी ले जाइए, छोड़ दीजिए तो ब्लैंक हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पे लगा दीजिए और पावर सप्लाई ऑन कर दीजिए। अब इस केस में हमारा जो ये लैपटॉप है ये वाईफाई हो गया, ये पुराने ज़माने में सही होते थे। ठीक है ना, अब तो नया आ गया, सब कुछ लगाएगा, वाईफाई भी लगाएगा, केबल भी लगा सकते हैं। यू आर लकी, आप बहुत ही लकी हैं आप सभी लोग कि आज आपको कुछ करना नहीं होता, सब बैठे बैठे मिल जाता है, आराम से करते हैं। लेकिन अब आपको कुछ से नया करना, AI करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉर्मल समझ चुके हैं आप, इंटेलिजेंट समझ चुके हैं, स्मार्ट समझ चुके हैं। अब हमारा जो नया जो माइग्रेशन हो रहा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे हो रहा है। ठीक है ना, आयुष कह रहा है रिपीट करने के लिए, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं अब इस लैपटॉप को पहले उड़ा देता हूँ ताकि तभी ये रिपीट हो पाएगा। सबसे पहले उड़ाने के लिए मुझे यहाँ से क्रॉस बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ नो पूछे तो नो करिए और इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर ऊपर जाके यहाँ नॉर्मल हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ से लैपटॉप उठाता हूँ कि अभी लैपटॉप को वायरलेस बनाया कैसे जाए। तो लैपटॉप लिया, क्लिक किया, ठीक है ना, ये आपका लैपटॉप आएंगे। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर आपको दिखाई दे। अब इसका सबसे पहले ये जो पावर बटन है बंद करेंगे, तभी इसमें से ये जो चीज़ लगा इसको पकड़ के इस खाली जगह में आप कहीं छोड़ेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे नीचे क्रॉस बटन है, इसको नहीं, आप जैसे ऊपर ले जाएंगे प्लस का सिंबल आ जाएगा, नीचे क्रॉस, जहाँ प्लस का है वहाँ छोड़ना है, ब्लैंक हो जाएगा। और WPC300 बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है, पहले सेकंड नंबर का, इसको कलेक्ट करें और इसको यहाँ लगा दें और पावर सप्लाई ऑन कर दें। ओके आयुष, अब हमारा जो लैपटॉप है वो वाईफाई हो गया है। अब इसको मुझे इससे कनेक्ट करना है, तो भाई जैसे हमने मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया, टैबलेट कनेक्ट किया, उसी तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन दिस, गो टू द डेस्कटॉप, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है, इसमें कहीं उस तरह का चीज़ नहीं है, वायरलेस नाम की चीज़ कहीं दिखेगी नहीं। यहाँ भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, वायरलेस में भी जाके कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम आपको कहते हैं यहाँ से एक तरीका और है, क्योंकि लैपटॉप है तो लैपटॉप में वाईफाई से कनेक्ट होने का कई ऑप्शन होते हैं ना। हमारे राइट कंप्यूटर के राइट कॉर्नर, जैसे अभी हमारा ये रियल कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर क्लिक करा, यहाँ पे भी हम क्लिक करके ना, यहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग में भी जाके कर सकते हैं, ये वाईफाई का सिंबल भी आ जाता है, ये देखिए बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला तो आपको तो मालूम चल ही गया है। कॉन्फ़िग में वायरलेस में जाएंगे, यहाँ नाम बदल के भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसमें देखिए PC वायरलेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर, मैं कहाँ गया, डेस्कटॉप के अंदर गया और PC वायर, और कनेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो जो सिग्नल्स आ रहे होंगे यहाँ पे दिखाई देगा आपको। देखो सत्यम आ गया, लैपटॉप के पास सिग्नल आ रहा है, इसको क्लिक किया और कनेक्ट करेंगे। अब ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हमने डाला है 1 2 3 4 5 ABCDE। ठीक है ना, ये भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ABCDE, ठीक है, कनेक्ट हो गया, दैट नाउ दिस इज कनेक्टेड। ठीक है,
तो ये एक्सेस पॉइंट है। चलिए बीच में आ गया तो हम लोगों ने पूछ लिया। और कल हमने केबल्स के बारे में बात किया था, तो इन डिवाइसों को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको कनेक्ट करने मुझे टाइम नहीं लगेगा। दो राउटर्स अगर सेम डिवाइस हैं तो हमें क्रॉस ओवर केबल कनेक्ट करना है। क्लिक करिए और इसी मोमेंट में आगे आप बढ़ेंगे तो क्रॉस ओवर क्लिक करेंगे, राउटर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कई ऑप्शंस आएंगे। तो ये जो नीचे के जो फास्ट इथरनेट है ये इंटरनेट करने के लिए होता है। तो मैं फास्ट इथरनेट 0x0 लेता हूँ। दूसरे राउटर में भी मैं 0x0 लेता हूँ। ये राउटर मान लीजिए हमारे ALT सेंटर का है, तो मैं ALT सेंटर का राउटर यूज कर लेता हूँ जो आप लोगों ने सर्वर विजिट में देखा होगा। ये दूसरा वाला जो राउटर है ये ISP या इसका दूसरा नाम है P या P राउटर, जो आपको इंटरनेट देता है। मे बी BSNL, सपोज करो BSNL LT सेंटर BSNL से लिया होगा तो BSNL लिख दिया। ठीक है, तो ये होगा आपका ISP राउटर, ये होगा कस्टमर एज, यहाँ लिख भी देते हैं, ये कस्टमर एज राउटर हो गया। ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। कस्टमर एज राउटर, और तीन तरह के राउटर हमने आपको दिखाए थे नेटवर्क में। एक कोर राउटर मेन होता है, फिर ISP होता है, फिर कस्टमर एज होता है। तो डेफिनेटली अगर कैंपस में आप इन सबको जोड़ना चाहते हो अपने कॉलेज कैंपस के अंदर, तो यहाँ पे कस्टमर एज राउटर लगेगा। और ये हमारा यहाँ से वहाँ तक आपका प्रोवाइडर एज राउटर से जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस राउटर तो स्पीड जोड़ना है, डेफिनेटली डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट केबल। अब यहाँ 0 1 पोर्ट आ गया, यहाँ भी 0। इंजीनियर की अच्छी खासियत क्या होती है कि अगर पोर्ट यहाँ 0 डाला, दूसरे साइड भी 0x0 डाला। जबकि मैंने आपसे बोला कि कोई भी इंटरचेंज कर दो काम करेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा एक मैनर में हम लोग काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 1 डाल लूँ, दूसरी तरफ 0 0 डाल लूँ, ठीक है, तो ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही नहीं मतलब इंजीनियर तो उस जगह का भी आप ही हो। यहाँ तो एक राउटर की बात है, मैं जैसे LTTC में हो तो मेरे पास तो 50 राउटर हैं। ठीक है, तो मैं अगर मैं सही तरीके से ना करूं तो दूसरे एंड पे तो मुझे भाग भाग के देखना पड़ेगा, जाके चेक करना पड़ेगा। तो हमारा तरीका होता है कि भाई इधर 0x01 पे केबल लगाया है तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर जो केबल लगा होगा 0 0 पे ही लगा होगा, अगर आपने सही तरीके से काम किया है। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, 0 1 खराब है या अवेलेबल नहीं है तो अलग मैटर है, आप वहां पे फिर वैसा मजबूरी में दूसरा पोर्ट यूज कर सकते हैं। इस स्विच से दूसरा स्विच क्रॉस ओवर केबल, इसमें मैं 0 2 ले रहा हूँ तो यहाँ भी कैसे करेंगे, 0 2 पे लगा देते हैं। देखो एक तरीका बनाया। फिर मैंने यहाँ से, क्योंकि ये दोनों सेम डिवाइस था इसलिए मैंने क्रॉस लिया। ये 0 1 से मैं इसको वाईफाई को जोड़ देता हूँ। स्विच के अंदर आप कहीं भी केबल लगाइए, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगेन रिपीट, स्विच एनी प्लेस एनी पोर्ट कहीं भी लगाओ। घर में अगर आपके पास BSNL का ब्रॉडबैंड है, एयरटेल का ब्रॉडबैंड है जो लैंडलाइन पे, अगर उसमें 4 पोर्ट है ना, तो शायद आपने कभी देखा होगा कि पोर्ट 1 में भी लगा देता हूँ तो भी काम करता है, 2 में भी लगा देता हूँ तो भी काम करता है, बिकॉज दे आर स्विच। स्विच डजेंट मैटर कौन से पोर्ट में लगा रहे हो, स्विच का काम है लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं केबल लिया और इसको कनेक्ट कर दिया इस कंप्यूटर को नीचे वाले पोर्शन पे। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके थे क्यों फास्ट इथरनेट पे लगा रहे हैं। ओके, और मैं एक कंप्यूटर लेता हूँ यहाँ पे। ये सवाल भी मैंने पूछा था कि अगर राउटर से इस कंप्यूटर को जोड़ना हो सपोज करो, तो फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, और एक लैपटॉप में यहाँ ले लेता हूँ। तो लास्ट में मैं नहीं बोला था, तो आप लोग देखता हूँ मुझे याद है कि नहीं, आप लोग इस राउटर ISP राउटर को PC2 से कम्युनिकेशन के लिए यानी इंटरनेट काम के लिए जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा केबल की जरूरत होगी, प्लीज मैसेज के द्वारा बताएं। सर क्रॉस ओवर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्रॉस ओवर, क्योंकि राउटर भी एक सुपर कंप्यूटर होता है। वेरी नाइस, सभी को ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए टाइम बच गया और आपका रिवीजन भी कल वाला शॉर्ट मोड में हो गया। ठीक है, लगा दिया मैंने। और ये वाला जो केबल है लैपटॉप 3 से अगर मैं इसको जोड़ूं, और लैपटॉप क्योंकि हमारे राउटर के पास ना तो कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, ना ही मॉनिटर होता है, तो राउटर भी एक कंप्यूटर है, उसके अंदर हार्ड डिस्क सब कुछ है। आपका हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, प्रोसेसर है, क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं होता है राउटर के पास, कीबोर्ड माउस और मॉनिटर नहीं होता है। तो अपने लैपटॉप को राउटर का कीबोर्ड मॉनिटर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंसोल केबल। एक दूसरे शब्द में बोलूं कि अब आप अपने घर में स्मार्ट AC लगाओगे, सपोज करो आपने घर में स्मार्ट AC लगवा दिया। ठीक है, अब स्मार्ट AC में तो कीबोर्ड माउस तो लगा नहीं होगा, लेकिन कल को खराब हो जाए, कंपनी वाले आए उसको रिपेयर करें। ठीक है, अभी तक का तो पुराना जो इंटेलिजेंट और जो वॉशिंग मशीन या जो भी AC होते थे उस तरह होते थे, ठोक ठाका और सही हो गया। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, अब आपके घर में स्मार्ट AC लगने वाले होंगे। ठीक है,
स्मार्ट वॉशिंग मशीन लगेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है जो ठीक ठाक करने वाला, अगर उसको सेटअप करना चाहे तो अपना लैपटॉप लगाएगा और आपके वॉशिंग मशीन एसी को वाईफाई के माध्यम से, या कि अगर वाईफाई काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब खराब होगा तो डेफिनेटली वाईफाई भी नहीं काम करेगा, तो उस केस में आपके जो स्मार्ट एसी होंगे, आपका जो टीवी होगा, जो भी कुछ होगा, उसके अंदर एक पोर्ट होगा जो कंसोल पोर्ट का होगा, और कंसोल केबल से हम लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर को वो भी जोड़ेगा और आप भी कर सकते हैं। इवन आज तो ज़माना बदल गया, अलग अलग केबल्स, अभी ये तो चूंकि आप यू आर लकी कि आप सारे केबलों के बारे में जान रहे हैं। अब तो एक ही ज़माना आ गया, यूएसबी लगाओ, अंदर क्या हो रहा है आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सब कहता है यूएसबी लगा दो, लेकिन मैं पूछूंगा यूएसबी केबल का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो अभी आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसी मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करूँ, 2003 में अगर मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता इंटरनेट पर्पज़ के लिए, तो मेरे मोबाइल फ़ोन में क्या होता, चार्जिंग का पॉइंट अलग होता, ठीक है ना, डाटा ट्रांसफ़र का पॉइंट अलग होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, ईयरफोन में कान लगाने का अलग होता है। तो अभी भी आप देखेंगे, यू आर लकी कि अभी आपका जो डाटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग का तो एक ही केबल हो गया यूएसबी वाला, लेकिन अभी भी जो सुनने वाला अभी भी अलग है। लेकिन अब जो नया आ रहा है ना, सुनना हो चाहे कुछ भी हो, सबका एक ही पोर्ट कर दिया उसने, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हुआ, यूएसबी में इंटेलिजेंट और एआई का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे समय के साथ आने पर। तो देख, जो भी आप सीधा रफ भाषा में बोलो कि नए वर्जन में हर चीज़ का माइग्रेशन इजीली होगा, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो यहाँ पे मैं कंसोल केबल लगाता हूँ, जमाना बदल जाएगा, जरूरत ही नहीं है अभी, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करूंगा उस समय कंसोल काम कर रहा है, तो इसमें इंटरनेट ना करके ये जोड़ के इसमें कंसोल पोर्ट में जोड़ना है, ठीक है। ये दोनों अब एक ही सिस्टम का हिस्सा हो गए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कल भी किया था, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बना लिया होगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो फिर भी आप मुझे ब्रेक करके पूछ सकते हैं। अब मेरा सवाल शुरू होता है आज के सेशन के लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे आप लोग बताइए, एक केबल और ये भी इसको भी जोड़ देते हैं, क्यों हवा में घूम रहा है, इसको भी उठाओ, इसको भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, दूसरे स्विच से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप लोगों को मैंने सर्वर विजिट का क्या वीडियो दिखाया है, यस या नो, पहले बताइए। फिर राना, क्या आपने हमारे सर्वर विजिट का वीडियो देखा है, यस या ना? देख लिया है ना, ट्रिपल ए वो सारी चीज़ें देख ली है ना, ओके ओके, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ। तो आप सभी मुझे ये बताएं, हमारे ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क हमने जो बना रहे हैं पैकेट ट्रेसर पे, इसमें कितने लैन हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन? यस, हमने बताया, ये भी बताया होगा, लैन मैन कैन, तो दो ही तरह की चीज़ें होती हैं। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उस बिहाफ को याद करते हुए आप बताएं कितने लाइन है। आयुष आपने कह दिया एक ही लाइन है, मैंने क्या बताया था राउटर के बारे में, लाइन के बारे में क्या बोला था मैंने, कुछ याद करो। यस, डबल, दो दो लाइन, दो लाइन, आयुष थोड़ा, चलो दो तक तो पहुंच गए। कोई एक अनम्यूट कर पाएगा? ओके, चलिए, आप में से कोई एक और अनम्यूट कर पाएगा, कोई, किसको बोलूं, आयुष कर सकते हैं क्या अनम्यूट? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं साउंड में? यस सर। आयुष साहब बताओ, आपने अभी तो लिख दिया, लेकिन आप बताइए कि कैसे बताया आपने चीजें। सर मेन सर्वर से नहीं, एक तो सर, मैंने आपको बताओ, मैंने लाइन का मतलब क्या बताया था, जो बहुत ही छोटा भाषा में बताया था, सर बोलो। लैन का मतलब है सर सर्वर से सीधे सीधे जुड़ना हाँ वो ठीक है, उसको। किसको बोल रहे थे आप, याद करो, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन कहलाता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने, आप यस याद सर। करो मैंने ये आपको क्या बोला था, फिर से याद करो, इसीलिए मैं बार बार, इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ कि आप लोग कभी कंफ्यूज, जैसे मैंने आपको ये बात बताई थी, ये इसकी अगर हम बात करें, अगर मैं इस पीपीटी की बात करूं, इस पीपीटी में मैंने आपको याद करो, मैंने बोला था जब लाइन, मैंने कि राउटर का जो एक पोर्ट है, ये पूरा का पूरा एक लाइन कहलाता है, चाहे दूरी चाहे कितनी भी चली जाए, डजेंट मैटर। अगर इसी राउटर के दूसरे पोर्ट से दूसरा केबल निकाल दे, दूसरा लाइन कहलाता है, ठीक है। दोनों लाइन आपस में
वैन कहलाते। तीसरी कोई चीज होती नहीं है, ये चीज मैंने बताई थी। यस या नो? यस अमीशा, अगेन रिपीट। यस सर। यही बताई थी ना। तो इसमें मैंने कुछ और बोला ही नहीं, मैंने बोला राउटर का एक पोर्ट लैन दूरी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसी जो मेरे कहे गए वर्ड हैं, इन्हीं वर्ड से अब मुझे ये बता दो यहाँ पे दोबारा से, ताकि देखो कोई भी चीज ना जब तक क्या कि परमानेंट कोई नॉलेज हो तो अच्छा नॉलेज हो, नहीं तो ना हो। अब जो मैंने बोला ये तो राउटर हो गया, ठीक है, ये भी एक राउटर हो गया। तो जो मैंने बोला उसके हिसाब से यहाँ पे कितने लाइन हैं आप पहले बताओ, तब आप बाकी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्या दो। बताओ? दो। अमीशा ने फिर बताया दो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप समझो, राउटर का एक पोर्ट, ये पूरा का पूरा एक लाइन होगा, इसमें कोई नहीं। प्रभात ने 3, अंतर आप 3 पहुंच गए, वेरी नाइस, आप सही पहुंचे हो। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन हो गया, ठीक है, लाइन 1, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये तो हम लोग फील्ड में काम करते हैं, लेकिन जब किताबों में लिखना होता है ना, कॉपियों में लिखना होता है, तो बड़ा सोचते हैं बड़ा प्रॉपर लिखो, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं नेटवर्क, लाइन की बजाय बोलते हैं नेटवर्क, एक नेटवर्क हो गया, ठीक है ना। एक किताबी ज्ञान है, बट हम लोग फील्ड में जो मैंने आपको बताया हुई है, ठीक है। परसों जब ठीक है 3 आप लोग बता रहे, अब समझ में आ गया आपके बारे में। ये एक दूसरा लाइन हो गया, एक लाइन, ठीक है ना। ये लाइन नंबर, अगर इसी दिस इज लाइन नंबर 2, या नेटवर्क 2, आप इसे कहोगे नेटवर्क 2। और ये जो दोनों कंप्यूटर आपस में यहां से यहां तक जो है ये मिला हुआ भी एक लाइन है। अगर ये केबल ब्रेक हो जाता तो एक अलग लाइन हो जाता, एक अलग लाइन हो जाता, लेकिन केबल ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन दोनों अलग राउटर से निकलकर एक ही केबल गया, तो दे आर द सेम लाइन। दिस इज द लाइन नंबर 3। तो ये जो डायग्राम है बहुत ही क्लियर पॉइंट, इन दिस नेटवर्क वी हैव 3 डिफरेंट नेटवर्क। आप उसको लाइन की भाषा में समझ लीजिए, एक अपने आप में कंप्लीट एरिया कहलाएगा। तो दिस इज ए 3 लाइन, ओके। अब कोई डाउट हो मैसेज के द्वारा या पूछना चाहो तो पूछ लो। समझ में आ गया? आपको दिमाग बिल्कुल क्लियर रखनी है, किताबी ज्ञान नहीं जाना। 3 नेटवर्क, अब आप इसको क्या बोलोगे? 3 नेटवर्क बोलोगे, ठीक है, ओके। नितिन का जवाब आ गया। आप बोली कि मैं सबको मान लूं कि आप समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको लिखने, अब यहाँ पे कोई चीज लिखनी हो राउटर पे, तो डेफिनेटली हर नेटवर्क, हर एरिया का एक नेटवर्क आईडी होगा। आपको मैं जब आईपी एड्रेस पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि कुछ एरिया की पहचान फर्स्ट आईपी एड्रेस से होती है। तो ये जो पूरा एरिया है इसकी एक आईडी होगी, या चूंकि यहाँ पे आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिमुलेटर है, तो कोई भी चीज आप यूज कर सकते। यहाँ पे क्लिक करो और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नेटवर्क 1 और इसकी आईपी 1, ठीक है ना, नेटवर्क 1। और आप कभी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लैन लिख देता हूँ, लैन 1, ठीक है, ठीक है, लाइन 1। और इसकी नेटवर्क आईडी मैं जो ले रहा हूं आप भी ले सकते हो, अभी मैं लिख रहा हूं 192.168.1.0/24। आईपी एड्रेस पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क आईडी संभव हो सकता है 192 फिक्स, 168 फिक्स, 1 फिक्स, बाकी 0 से शुरू होगा 255 तक जाएगा। सीधा सा मतलब है कि मैं अगर इस कैंपस में कितने लैपटॉप कंप्यूटर जोड़ सकते हो, आप समझ गए, कितने जोड़ सकते हो आप, इसके हिसाब से आप 250 1 से लेके 250, 0 से लेके 255 होता है, 254 कंप्यूटर लैपटॉप आप जोड़ सकते हो। यही तो हुआ ना, ठीक है। यस, श्वेता ने बिल्कुल सही लिखा। इसी तरह से सेम चीज में दूसरे नेटवर्क की आईडी डिफाइन कर देता हूं यहाँ के लिए, दूसरे के लिए इसको लिखूंगा नेटवर्क 2, और इसका जो आईपी मैं ले लेता हूँ 192.168 से 2.0 ले लेता हूँ, कुछ अलग ले लेता हूँ, ठीक है ना, 0/24 कर देता हूँ इसमें भी। और ये जो बीच वाला है इसको भी एक आईपी ले लेते हैं नेटवर्क 3, ठीक है। और इसकी मैं आईपी ले लेता हूँ 192.168 से 3.0/24, ठीक है। ऐसा करना /30 कर लेते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा /30 क्यों, क्या 24 लेने में भी कोई गलती नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। /30 क्यों मैं कर रहा हूं, अगर कोई मुझे, आप में से कोई मुझे बता सके। मैं /24 भी काम करेगा, लेकिन मैं यहाँ /30 क्यों ले रहा हूं, कोई मुझे सोच के बताओ जरा सा मेरी माइंड पे। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो राउटर है, इस राउटर से यहाँ तक सीधे जाने के लिए बीच में कोई कस्टमर ना झुके, क्योंकि हमें तो केवल 2 आईपी चाहिए, इस पोर्ट को आईपी चाहिए और इस पोर्ट को आईपी चाहिए। आईपी कहाँ दिया जाएगा, जो भी पोर्ट नंबर है वहां पे दिए जाएंगे, इस कंप्यूटर्स को सारे आईपी दिए जाएंगे।
तो ये एक राउटर से दूसरे राउटर के जाने वाले रास्ते में बीच में कोई कंप्यूटर लगा के इंटरनेट ना कर ले, जब तक आईपी नहीं मिलेगा इंटरनेट नहीं कर सकता या उस नेटवर्क में नहीं जुड़ सकता। सीधा सा मतलब है आपके कॉलेज में सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता है जिनके पास आईडी कार्ड है, ठीक है ना। नो 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 नो, सिंपल सिंपल, ये मैं सुन लो पहली मेरी बात, यस ना अमरते, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आपके कॉलेज में केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा जिनके पास आईडी है, या परीक्षा में उन्हीं लोगों को बैठाया जाएगा जिनके पास में केवल आईडी कार्ड है, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो वही चीज है कि ये जो लाइन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बीच में कोई तीसरा आदमी घुस के हैकिंग या बदमाशी ना करे, ठीक है, तो सिर्फ इसको आईपी देना और इसको आईपी देना। तो यहाँ पे जो कुल आईपी कितनी बचेगी, अगर /30 है तो 2 की पावर 2 माइनस 2, यानी केवल 2 ही आईपी रहेगी, ठीक है ना, ओनली वन का नहीं, और डेफिनेटली यहाँ से लेकर एक ही कनेक्शन होगा, ठीक है। अदर यस डिफरेंट आईपी विल बी नॉट अदर, यस कोई किसी और आईपी वाला घुस ही नहीं सकता। इस कैंपस में जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप होंगे उन सब की आईपी एड्रेस इसके रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे। आप यहाँ पे अगर 2.0 डाल दोगे तो एक काम नहीं करेगा, वो बाहरी कहलाएगा, सीधा सा मतलब है। जो नेटवर्क आईडी है उसी रिस्पेक्ट में आपको आईपी दी जाती है, क्लियर। तो मैं अभी यहाँ पे ये मैंने /30 इसलिए किया था, अभी और समझ में आ जाएगा आपको। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो आईपी हमने नेटवर्क में रखा, इसमें आईपी रेंज क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ आईपी रेंज क्या होगा जरा बता सकते हैं। आईपी पूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें आईपी पूल हो जाएगा 192.168.1.1 से लेके 254 तक होगा, राइट, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे जो आईपी पूल होगा ऊपर वाले में 192.168.3.1 एंड 2, केवल 2 ही होंगे, आगे आएंगे निकाल के देख लेना, आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि जब और इस नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर लैपटॉप लगाए जाते हैं उनकी आईपी एड्रेस नहीं हुआ। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग करते क्या है, ये जो कंप्यूटर लैपटॉप जो भी चीज़ें लगाई हैं इनको मैं आईपी देता हूँ। अभी चूंकि हमारे नेटवर्क में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो आईपी कैसे दिया जाएगा वो मैनुअली दूंगा। तो सबसे पहले आईपी कहाँ कहाँ दिया जाना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझिए। अभी ये जो पोर्ट है FA0 जितने भी, इसको हम आईपी देंगे, FA0/1 को हम आईपी देंगे। क्या देंगे, 1 से लेके 254 के बीच में कोई भी आईपी दे सकते हो। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एज पर इंजीनियर 1.1 दे देता हूँ यहाँ पे, ये मेरी प्लानिंग है, ठीक है। ये जो हमारा PC0 है, ठीक है ना, PC0 को जो मैं आईपी दे रहा हूँ, जो ऊपर मैं दे चुका है 192.168.1. यहाँ 1 नहीं दे सकता, 1 मैंने ऊपर दे दिया। अब आपके पास 2 से 54 बचा तो 2 से वो दे दीजिए, ठीक है। यहाँ जो लैपटॉप है इसको दे देते हैं 192.168.1.3 कर देते हैं /, बाकी को रहने दीजिए, बाकी हम लोग अगले सेशन में ऐड करेंगे, राइट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये जो हमारे पास ये 2 कंप्यूटर लैपटॉप थे इनको ही हम प्लानिंग कर लिए। ये अभी ये माउस ले जाओगे ना, इस पे माउस ले जाओगे, देखना फास्ट इथरनेट 0/0 0/1 देयर इज नो आईपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में कंप्यूटर्स है इस पे भी 0/0, लेकिन हमने जो बाहर प्लान किया वही इसके अंदर हमें डालना है, ठीक है। तो आईपी कैसे डाला जाता है, अब देखो सबसे पहले मैं PC0 क्लिक करूंगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं माउस बाहर यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर ले जाऊंगा तो आपके सामने एक पॉपअप जो अभी दिखाई दे रहा है उसको आपको दिख रहा होगा फास्ट इथरनेट आईपी एड्रेस नॉट सेट गेटवे नॉट सेट DNS 00, ठीक है, यानी इस पर अभी कोई आईपी नहीं है, बट हमने प्लानिंग कर ली है कि मुझे ये आईपी डालनी है। तो अगली बार जब मैं माउस ले जाऊँ तो मुझे 1.2 दिखाई देना चाहिए जहाँ आईपी नॉट सेट लिखा है। तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन दिस, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, आपके ऊपर एक ऑप्शन आएगा, डेस्कटॉप पे चले जाएं, आईपी कॉन्फ़िग पे चले जाएं, और यहाँ पे हम आईपी डालेंगे 192.168.1.2 और सबनेट /24 है, डेफिनेटली 255.255.255.0, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये बिना इसके आईपी कंप्लीट नहीं होता। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप समझिए कि ये आपका कॉलेज है, आप अपने कॉलेज में से मान लीजिए दूसरा कॉलेज का कोई लड़का है, अगर आप अपने इस कॉलेज लैपटॉप से कोई चीज़ इस लड़के को भेजना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे जाएगा, हवा में उड़ के थोड़ी ना चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए रास्ता क्या होगा, डाटा यहाँ से निकलेगा, स्विच में जाएगा, यहाँ जाएगा, ये जो है
ये जो पोर्ट है इससे बाहर निकलने का रास्ता, इससे बाहर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर इसमें एंट्री करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपके कॉलेज या जहाँ भी आप रहते हैं, मैं एलटीटीसी की बात कर लूँ तो अगर मुझे अपने कैंपस से बाहर जाना है तो कोई ना कोई गेट होगा, वह लोकेशन जिससे हम अंदर बाहर जाते हैं वो गेटवे कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो बहुत सीधा सा मतलब है कि जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर जो कुछ यहाँ लगाए हैं सभी का जो गेटवे होगा यही पोजीशन होगी। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमने कंप्यूटर डाला यहाँ पे इसको गेटवे भी हम लिखेंगे 192.168.1.1। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने प्लानिंग किया है FA0/1 का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, दिस इज द गेटवे। ओके, और सेम चीज हमारा ये लैपटॉप 0 है, डेस्कटॉप पे गए, अब इसमें हमने 1.2 दे दिया तो यहाँ पे आप डालोगे 192.168.1.2। यहाँ पे आप नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ पे देंगे, देखो क्या हुआ, हमारा कहता है ये कंप्यूटर ही कहता है भाई क्या कर रहे हो भाई, पहले ही दे चुके 1.2, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन नेटवर्क। तो आपके कंप्यूटर में भी कभी कभी होता है, अगर लोग दो मैनुअली आईपी डालते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में आईपी पड़ा है, कोई वही आईपी दूसरा आदमी डालने की कोशिश करता है, मैसेज आ जाता है वार्निंग कॉन्फ्लिक्ट आईपी। ठीक है, उस केस में आप इंटरनेट नहीं कर सकते, कोई एक ही कर सकता है, जो पहले से कर रहा होता है या वही करेगा या बाद में, दोनों नहीं कर सकते, और ज़्यादा देर करेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 192.168.1.2 नहीं दे सकते, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 254 जो मर्जी दो, आपके हाथ में है, क्योंकि बाकी सब फ्री है। subnet/24 अपने आप आ चुका, कोई दिक्कत नहीं। 192.168.1.1 इज द गेटवे। गेटवे सारे अभी मैं सिर्फ दो कंप्यूटर में डाला है, 1.2 को और 1. ठीक है, इन दो कंप्यूटर को डाला है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यस, यानी किसी को कोई इसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी, मैसेज के माध्यम से रिस्पॉन्स कर दीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। बस 2 मिनट और लूंगा। यस, ठीक है, इसको करके रखिए और इसको सेव करके रखिए ताकि अगली बार आए तो आपको करने की जरूरत ना हो, और इसमें तीनों सेशन इसी डायग्राम पे ओवर होंगे। ओके, वेरी नाइस। अब जो कि एक चीज मैं और आपको लगे हाथ बता देता हूँ, अभी ये सारे रेट दिख रहे होंगे ना, अभी सारे रेट दिख रहे हैं, छोड़ दिए, कोई उसके बिना भी हमारा काम हो सकता है। पहले दिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट एंड नॉर्मल एंड स्मार्ट। तो होपफुली कि सभी को याद हो। इंटेलिजेंट का मतलब मैंने क्या बताया, जिसके पास सेंस एंड मेमोरी दोनों चीजें हो। ठीक है, याद है ना, ऑल आर इंटेलिजेंट, ऑल आर हैव द सेंस एंड मेमोरी। ओके, तो मैं उसको यहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको जरा सेट कर लेता हूँ। या फिर देखिए, आज समय बहुत अच्छा है कि आपके पास में जो स्विच है उसकी कीमत बहुत कम हो गई है। आप आज स्विच 700-800 से भी शुरू होके 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, इवन 50 हज़ार तक सारे स्विच ऑलमोस्ट मिल जाते हैं आज की डेट में। लेकिन आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब इंटरनेट शुरू हुआ था, जब इंडिया में पब्लिक के लिए प्रॉपरली, 2005 की बात कर लें, 2006 की बात कर लें, उस समय स्विच खरीदना बहुत ही टेढ़ी काम था, क्योंकि स्विच की कीमत ही शुरू होती थी कितना, 25 हज़ार से लेकर 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप अपने घर में अगर आप इंटरनेट लगा 25 हज़ार वाला थोड़ी ना खरीदोगे। ठीक है, तो उस समय लोग स्विच की जगह पे हब भी यूज किया करते थे। अब हब यूज नहीं होता, क्योंकि स्विच जो है, स्विच का जो रेट है वो हब के रेट के बराबर हो गया है। उस समय हब मिलता था 300, 200, 500, 1000, 1200, 3000 तक सबसे बढ़िया हब मिल जाते थे। और जहाँ पे हमने स्विच लगाए हैं वहाँ पे हम लोग हब भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हब इस को बोलते हैं, ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली दिखा के। क्लासरूम में आप सभी लोग बैठे हैं, मान लो 30-32 लोग बैठे हुए हैं, और मैं एक नया पर्सन एज ए सम नेट प्रॉब्लम हो गई थी, डोंट वरी। मैं बात कर रहा था कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और 30 लोग मान लो बैठे हैं, और मैं एज ए फैकल्टी मेंबर पहली बार आपके क्लास में आ रहा हूँ। मैं किसी को नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है ना।
तो जब मैं आ रहा था फर्स्ट टाइम आपके क्लास में, तो आपके डायरेक्टर साहब मिले और उन्होंने कहा कि अरे भाई आप क्लास में जा रहे हैं, वहाँ पे आप आयुष मिलेंगे, ठीक है, उनको ये लेटर दे दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं जानता था, लेटर लिया और क्लास में आ गया। जब मैं किसी को नहीं जानता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लास में अनाउंसमेंट करूँगा, आयुष बोलूँगा, हु इज लिस्टनिंग, कौन रिस्पॉन्स करेगा, सुनाई सबको देगा, लेकिन रिस्पॉन्स कौन करेगा, जिसका नाम आयुष होगा वही रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, मैं रिस्पॉन्स के पास जाऊंगा, आयुष के पास जाऊंगा, आयुष डायरेक्टर साहब ने आपको लेटर दिया है, आपके लिए थैंक ओके। ठीक है, चाहे हब हो या स्पीच हो, ठीक है ना, दोनों पहली बार इसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि मैंने किया, हमें कुछ नहीं मालूम कहाँ जाना है, राइट, हब या स्पीच दोनों। ठीक है, तो मैं पहली बार में गया, अब चूंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं फिर से उसी क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट होने की वजह से मेरे पास सेंस के साथ साथ मेमोरी भी है, तो मुझे ये दिमाग में याद हो गया कि हु इज आयुष। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं क्लास में आ रहा हूँ और डायरेक्टर साहब ने फिर मुझे एक बार चिट्ठी दी कि जाओ भाई ये चिट्ठी आई है, आयुष को दे देना, मैं क्लास में आया, इस बार मैं क्लास में अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आयुष कौन है। मैं आयुष के पास जाऊंगा, कहूंगा आयुष आपके लिए चिट्ठी रख लो। ठीक है, तो इसमें क्या 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 आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया, कंक्लूजन ये आया कि इंटेलिजेंट होने की वजह से मैं सेकेंड टाइम, सबको नहीं पता कि मैं आयुष के लिए कुछ लेके आया हूँ, आयुष दिखाओ, मैंने उसको दे दिया, मेमोराइज। तो सेम चीज यहाँ पे हब हो या स्विच हो, जब फर्स्ट टाइम मैं कोई कम्युनिकेट करूंगा, कहने का मतलब ये पैकेट है, यहाँ से इस PC0 से लैपटॉप में अगर मैं कोई चीज भेज रहा हूँ, ठीक है ना, इस PC0 से लैपटॉप में, और मैं यहाँ पे आपके सामने ये डिजाइन किया, पहली बार मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ हब लगा दो, स्पीच लगा दो, उसका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसे हमारे और आपके बीच में होता है। तो जब मैं इसको पैकेट भेजूंगा, देखो क्या होगा, स्विच के पास, स्विच को नहीं मालूम, अभी देखो स्विच को नहीं मालूम तो क्या किया स्विच ने, सबको भेजा। ठीक है, सबने मना कर दिया, इसने यस किया, वापस आया, कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने हाँ ये वाला ठीक है, वापस गया और इसको देगा, और यहाँ पे प्रोग्रेस चल रहा अभी भी, जो मेरा माउस देख रहे होंगे, इसको हैंडओवर करेगा, अब फिर एक्नॉलेज लेगा, वापस आएगा और फिर इस कंप्यूटर को एक्नॉलेज करेगा, तब यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज सक्सेसफुल। ओके, तो क्या किया पहली बार, आप ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर इसके बाद एक सवाल उसमें अभी आपके ग्रुप में पूछा, उसका भी जवाब दूंगा मैं। ये हमारा जो कंप्यूटर है, जब इसने पैकेट फर्स्ट टाइम भेजा, स्विच को नहीं पता था, इधर तो रेड बना तो बनना, इधर भी भेजता, अभी रेड है तो पावर बंद है इधर, तो उसने क्या किया, यहाँ भेजा, इस स्विच ने इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया, सबको भेजा, सबने कहा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, इसने कहा मैं हूं, तो ये वापस आया, इससे बताया कि भैया ये कह रहा है यस, ये कंप्यूटर भी मना कर रहा। ठीक है, तो इसने कहा हाँ यही है, फिर उसके बाद दोबारा से गया, इसके पास गया, फिर इसको दिया, फिर एक्नॉलेज किया, फिर कम्युनिकेशन पूरा हुआ। ये कब हुआ, जब पहली बार में हब या स्विच दोनों करें। ठीक है, अब चूंकि ये स्विच है, अब इसने मेरी तरह इंटेलिजेंट डिवाइस है तो याद कर चुका, अब मैं सेकेंड टाइम देखो क्या करेगा, अगर मैं अब सेकेंड टाइम में इसको यहाँ पे भेजूं, ठीक है ना, सेकेंड टाइम में, तो फिर क्या करेगा, ये पैकेट जाएगा, अब एक किसी को नहीं भेजेगा, सीधा उस कंप्यूटर लैपटॉप को भेजेगा। ये देखिए कहीं नहीं भेजा, लैपटॉप को भेजा, अभी दे, पहली बार में इसको दे देगा क्योंकि उसे मालूम है कि इसी को देना है, दे दिया, वापस आया, एक्नॉलेज करेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, हो गया। इसीलिए जो स्विच होता था वो फास्ट होता था और सिक्योर होता था, इसलिए उसको बोला जाता था, लेकिन पहली बार में दोनों होता था। अब आप में से मेरे से सवाल पूछा गया, ठीक है ना, और सत्यम ने पूछा कि अगर एक ही आदमी का दो हो, तो बड़ा अच्छा सवाल है, एक ही आईपी के दो आईपी, मतलब आपके इंसानों की दुनिया में दो, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कंप्यूटर की दुनिया में एक टेलीफोन नंबर का एक ही आदमी होगा, उसी तरह एक ही आईपी एड्रेस किसी एक ही कंप्यूटर का होगा, दो का नहीं हो सकता। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये होगा ही नहीं, अगर दो आईपी, मैंने अभी बोला ना, दो आईपी अगर सेम हो जाए, इंटरनेट ही नहीं होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट,
इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं कल राउटर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, इनको आईपी कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना। इतना ही इसको प्रैक्टिकल में करके रखिएगा, ठीक है ना। ओके, अब मैं धीरे धीरे तेज हो रहा हूँ तो और थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। आप एंजॉय करो, ठीक है। कल रहने देते हैं, कल संडे रहने देते हैं, आप लोग रिलैक्स रहिए, ठीक है। कल कोई दिक्कत नहीं, हालांकि अभी भी चल रहा है, कोई बात नहीं। आप लोगों को मंडे मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम में आपका यही रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू सो मच। सभी को समझ में आ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। एंजॉय करिए।